मैं पीयूष भाई आपसे जरा एक चीज पूछ लूं, क्योंकि आप इधर 2 दिन से आपका मैं सरदार पटेल और उसको लेके काफी देख रहा हूं। आप ट्विटर पे भी जितना आपसे भरसक हो सकता है उस सारे झूठ को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अ, मैं चाहूंगा कि आप 2-3 चीजें जो आपने अपनी किताब में भी लिखी है कि किस तरह से ये जो वर्तमान में आरएसएस समर्थित या आरएसएस की जो सरकार है, वो किस तरह से नेहरू की बात को धीरे धीरे न, मतलब प्लानिंग कमीशन को खत्म करने का एक बड़ा कारण यह है कि वो नेहरू की उसमें से कहीं ना कहीं सुगंध आती है। मैं ये भी कहूंगा कि मैं आपसे समझना भी चाहूंगा कि वो हमला नेहरू से ज्यादा वो गांधी के ऊपर है। नेहरू के कंधे पे बंदूक रख के वो नेहरू को जब मार रहे हैं तो वो गांधी को मार रहे हैं। और मुझे लगता है कि ठीक है, वो ये कहते हैं कि मैं नेहरू से बड़ा मैंने काम किया, लेकिन नेहरू की केवल गलतियां और केवल उनको डिमीन करना, डिफेम करना और छोटी छोटी तमाम ऐसी बातें करना जो जो, जो किसी भी सार्वजनिक उसमें नहीं है। मैं पहले इस पे आपसे, क्योंकि आपने 2-3 दिन से आपने खूब, आप अकेले उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूं एक्स पे भी, एक आपसे सरदार पटेल और नेहरू के बीच की जो बात थी उस पर एक आप जरा डिटेल में थोड़ा आप समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं बात यहां से शुरू करूं। एक तो अगर आप अनुमति दें तो जो शमसुल इस्लाम साहब ने कहा, हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, हम लोग उनसे बहुत सीखते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें संशोधन है कि 3 फरवरी का जो इस्तीफा सरदार पटेल ने लिखा था वो भेजा नहीं था। वो इस्तीफा लिख के उनने वी शंकर के हाथ में दिया कि तुम इसको दे आओ। तब तक नेहरू जी का पत्र उनके घर पे आ गया और उस पत्र में उन्होंने दिल खोल के लिखा कि सब बातें आप छोड़ दीजिए, बापू पूरी वो बात जो आपने कही बिल्कुल सही है। और फिर वी शंकर ने सिर्फ उसको ऐतिहासिक एविडेंस के लिए अपने पास रख लिया। तो ये दिलों की फ्रिक्वेंसी देखिए आप, कि जब अपने घर पे, और मैं नाम बता दूं, जिन लोगों ने सरदार पटेल पे आरोप लगाया था कि ये गांधी की हत्या के पीछे हैं, उसमें कम्युनिस्ट तो थे ही, जयप्रकाश नारायण भी थे। तो ये सब बातें खुल के होनी चाहिए। तो उसमें, लेकिन आप देखिए, जब व्यथित हैं सरदार पटेल और अपने घर पे इस्तीफा लिख रहे हैं कि मैं अब छोड़ना चाहता हूं, तब दूर अपने घर पे बैठे नेहरू को ये एक अंदाजा लग रहा है, जैसे हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं झांसना, एक आभास होना कि हमारा बड़ा भाई सरदार दुख में है, और उसी समय उनका पत्र लिखा जाता है और डिस्पैच होने से पहले वो लेटर पटेल के पास आ जाता है। फिर आप सरदार पटेल की मृत्यु तक, माने अगले करीब 2-2.5 साल हैं, उसमें जब जब मतभेद दोनों नेताओं के बीच में होते हैं तो कभी सरदार ये कहते हैं कि नहीं, कुछ भी हो हम साथ रहेंगे, क्योंकि बापू की ये आखिरी इच्छा थी। और यही पंडित जी भी कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हमें साथ रहना है, क्योंकि बापू ने ऐसा कहा था। अब उनके रिश्तों पे आते हैं। मुझे एक भाषण याद आ रहा है, शायद सन 36 का या उसके आसपास का, वो डेट मुझे ठीक याद नहीं है। पंडित नेहरू उस समय विदेश में थे, और हाँ, शायद वो उस समय कमला नेहरू जी बहुत अस्वस्थ थी और पंडित नेहरू उनके पास विदेश में थे। उस समय कोई किसान सभा का बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होना था, और कांग्रेस के नेताओं ने, यूपी के नेताओं ने सरदार पटेल को बुलाया। तो सरदार पटेल ने यह कहा कि पंडित जी इतने बड़े नेता हैं, हम वहां जाके क्या कहें। लेकिन जब वहां पहुंचे तो वहां उन्होंने सबसे पहले यह कहा कि पूरे देश के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने, उनके परिवार ने अपना पूरा जीवन जिस तरह से भारत माता के लिए समर्पित किया है, जितना बलिदान उन्होंने दिया है, जितना त्याग उन्होंने किया है, इतना कोई नहीं कर सकता। यह बात सरदार पटेल 36 के आसपास वहां कह रहे हैं। दूसरी बात जो इसमें पटेल अलाइव पुस्तक में लिखी है, राजमोहन गांधी जी ने कोट की है, उनका अंतिम समय है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और बंबई में वो बस जाने वाले हैं। एनवी गाडगिल जो उनके बहुत करीबी थे और उस समय मंत्री थे, तो उनका हाथ पकड़ के सरदार पटेल ने ये आखिरी में ये कहा कि पंडित जी का साथ कभी मत छोड़ना। क्या कोई दुश्मन के लिए ऐसी बातें करता है? मृत्यु सैया पर लोग राम का नाम लेके संसार से मुक्त होते हैं, लेकिन वो पंडित नेहरू का नाम ले रहे हैं कि पंडित नेहरू, पंडित जी का साथ मत छोड़ना। ये शब्द वहां जवाहर और नेहरू नहीं कह रहे हैं। ये प्रगाढ़ रिश्ते हैं। तीसरी बात मैं और कहूं, जो नेहरू जी ने खुद इस सारी भ्रांतियों पे बीच में कही थी, फरवरी 1949 में गोधरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और ये मैं ध्यान से कह रहा हूं, लोग बाद में सुन के कहेंगे तुम्हें डेट याद नहीं थी। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवित थे, उनके जीवन काल में ही उनकी मूर्ति का जो अनावरण करने पंडित जवाहरलाल नेहरू गए, और वहां उन्होंने कहा कि कुछ लोग मेरे और
सरदार वल्लभ भाई पटेल के रिश्तों के बारे में तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं कि हम लोग 25-30 साल से राजनीति में एक साथ हैं, सार्वजनिक जीवन में एक साथ हैं, और 3-3.5 साल तो अभी हम लोग अहमदनगर फोर्ट में 1 साल बंद ही थे। और इस पूरे सरकार में जब से हम काम कर रहे हैं तब से कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन हमारी उनकी बातचीत ना होती हो, मुलाकात ना होती हो। हम साथ हैं, साथ लड़े। तो ये नेहरू जी भी सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं, पटेल भी सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं। तो इन दोनों नेताओं की इस एकता से ही सारी संकट आरएसएस को है। अब आरएसएस की प्रॉब्लम क्या है या मोदी जी की प्रॉब्लम क्या है? भाई मोदी जी आरएसएस के आदमी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता है, जनसंघ उनका पूर्ववर्ती संगठन है। उन्हें तो यह बताना चाहिए था कि सरदार पटेल की मृत्यु में, उनके अंतिम संस्कार में सावरकर गए थे कि नहीं गए थे, गोलवलकर गए थे कि नहीं गए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए थे कि नहीं गए थे, बलराज मधोक गए थे, लालकृष्ण आडवाणी गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी गए थे। इन नेताओं के बारे में बताएं कि ये नेता वहां गए थे या नहीं गए थे, इन्होंने कुछ कहा था या नहीं कहा था। ये उनका डोमेन कहने का है। लेकिन वो जाके बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में और नेहरू जी के बारे में। तो इन लोगों का तो ये है कि जिनका कोई योगदान नहीं रहा आजादी की लड़ाई में। और मैं यहां बता दूं, आज सरदार पटेल के बड़े सगे बन रहे हैं। महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब उनके हत्यारों पर मुकदमा चल रहा था, तो एक पत्र लिखा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कुछ लोगों से मुकदमे हटा लिए जाएं। मेरे साथ प्रोफेसर, मैं नाम भूल रहा हूं, ये महासभा के बड़े बड़े नेता थे, कुछ प्रोफेसर साहब थे, वो नाम शमसुल साहब हमें बता देंगे बाद में, अभी मिस कर रहा हूं। तो उन्होंने तो पटना की रैली में यह कहा कि सरदार पटेल की भी हत्या करनी है। तो हिंदू महासभा वाले सिर्फ गांधी जी की हत्या नहीं करने चाहते थे, वो तो नेहरू जी को भी मारना चाहते थे, वो सरदार पटेल को भी मारना चाहते थे, मौलाना आजाद को भी मारना चाहते थे। प्यारे लाल जी ने, जो महात्मा गांधी के निजी सचिव थे, अम्बेडकर को मारना चाहते थे। प्यारे लाल जी ने तो यहां तक लिखा है, पूरा प्रसंग इनका, कि उस समय गांधी जी की हत्या से ठीक पहले हिंदू महासभा के लोग जो चांदमारी का अभ्यास करते थे, तो जूते के अंदर महात्मा गांधी की फोटो, जवाहरलाल नेहरू की फोटो और सरदार मौलाना आजाद की फोटो, इन लोगों की फोटो जूते में रखकर उस पर गोलियां चला के उनकी हत्या का अभ्यास कर रहे थे। ये इनकी नफरत का आलम है। आपने वो कार्टून देखा हो गया जो अग्रणी पत्रिका में छपा था, जो कि सावरकर की स्पॉन्सर्ड पत्रिका थी, नाथूराम गोडसे जिसका संपादक था। उसमें रावण के रूप में महात्मा गांधी को बनाया गया था और उनके 10 मुंह में से एक मुंह में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, और उनपे सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी तीर चला रहे हैं राम लक्ष्मण बन के। तो इनका जो पूरा अतीत है इतना गर्हित है, इतना गिरा हुआ है, इतना देश विरोधी है और इतना चापलूसी और अंग्रेज परस्त है कि वहां इनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए ये सरदार पटेल की और नेहरू जी की लड़ाई लगवाएंगे। अभी राजेंद्र प्रसाद जी की पुण्यतिथि जयंती आएगी तो उसमें कहेंगे कि राष्ट्रपति को मना कर दिया था जाने से नेहरू जी ने। तो ये सब कारण क्या है कि नेहरू जी सेकुलरिज्म के लिए खड़े थे, नेहरू जी प्लूरलिज्म के लिए खड़े थे, नेहरू जी उस मनुस्मृति वाली व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए थे, वो पोंगा पंथ की जगह नए प्रतीकों के लिए खड़े थे। तो वो सारी बातें जिनका जवाहरलाल नेहरू प्रतीक है या जिनका अलंबरदार है, उन सब के खिलाफ आरएसएस, बीजेपी, जनसंघ, हिंदू महासभा, बजरंग दल, बीएचपी, ये सब खड़े हैं। इसलिए इन्हें हर समय नेहरू पर हमला करना पड़ता है। और ये कितनी बड़ी नेहरू जी की ताकत है कि उनके बाद कितने प्रधानमंत्री हो गए, उनकी बेटी हो गई, उनका नाती हो गया, लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, अटल बिहारी हो गए, मनमोहन सिंह जी हो गए, कौन कौन नहीं हो गया, चौधरी चरण सिंह जी हो गए। लेकिन आज भी हर आदमी जो इस तख्त पे बैठ रहा है उसको लगता है कि हम नेहरू से मुकाबला करें। तो ये कर रहे हैं। मैंने जो आपने पूछा उतना बात कही, और तथ्यों पे आप कहें तो हम विस्तार से कश्मीर पे भी चर्चा कर सकता हूं मैं, आप कहेंगे तो अंतिम संस्कार वाली बात पे भी कर सकता हूं।